Hello student, good morning all. Okay, student, yesterday we have discussed the basic concept of refraction of light. Today we will discuss the property through which how much light will bend, that is known as how we can measure the light will get bent towards the normal or away from the normal. What is that angle? So that is known as a refractive index. So today topic is the concept of refractive index. चलिए ये इसको हम स्टडी कर लेते हैं. बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी नोट्स के लिए, तो मैं प्रॉपर नोट्स बनवा रहा हूँ आपके, तो वो तरीके से बना लीजिएगा. ओके, तो चलिए मैं बात कर रहा हूँ कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वैसे तो हम इसका डेफिनेशन स्टडी करेंगे. देखिए, डेफिनेशन और फिजिकल सिग्निफिकेंस में डिफरेंस होता है. मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका मतलब क्या है, इसकी हेल्प से होता क्या है, दैट इज नॉन एज द फिजिकल सिग्निफिकेंस. डेफिनेशन एक फॉर्मूला बेस्ड भी हम बना सकते हैं, बट मैं कह रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का जो होता है वो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है. अनफिजिकल क्वांटिटी नहीं, फिजिकल क्वांटिटी होती है, यानी कि हवा में नहीं होती है, राइट. तो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज कैपेबल टू मेजर द बेंडिंग एंगल, यानी कि किस एंगल से बेंड हो रही है लाइट. तो वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं. फिर से मैं आपको बताता हूँ, हम कह रहे हैं कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जानना चाहते हैं कि ये क्या है. कंसेप्ट सभी को पता है क्या होता है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल क्वांटिटी होती है विच गिव अ मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ बेंडिंग. ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी which give physical quantity of a medium which give to measure the angle of bending of light. राइट, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एक लाइट एक मीडियम से अदर मीडियम में ट्रांसफर हो रही है, ट्रेवल कर रही है. फर्स्ट मीडियम में थी, फिर सेकंड मीडियम में ट्रेवल कर रही है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द वेलोसिटी विल गेट चेंज वेन एवर द लाइट एंटर इनटू अदर मीडियम. द लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इट्स विल डिपेंड ऑन द मीडियम कंपेयर टू द अदर मीडियम. एक मीडियम से जब लाइट आती है वो बेंड हो जाती है. ये बेंड हो रही है, ये इस मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है कि ये वाला जो मीडियम है ये इससे हल्का है या हैवी है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम. इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकली डेंस. जब स्पीड की लाइट स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीजेस इन द मीडियम, इट मीन्स दैट मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर. वेन एवर द लाइट विल इंक्रीज तो जो लाइट है वही अगर किसी मीडियम से आ रही है या फिर चेंज नहीं हो रही है तो हम कहेंगे कि दैट इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर. समझ गए होंगे. ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात कर रहे थे. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कहा कि लाइट बेंड हो रही है तो हाउ मच इट विल गेट बेंडिंग, कितनी बेंड होती है, तो वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है. उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं तो पहला नोट आप ये लिख लीजिएगा कि आपको इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है. हाउ कैन यू रिप्रेजेंट दिस? तो चलिए नोट करके हम लिखते हैं इसको. तो इसमें है हमारा कि अगर मैं कह रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम
इसका नोटेशन क्या होगा वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इक्वल टू n/1। क्लियर है। अगर यहां पर दूसरी चीज, अब यहां पर अपने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट दैट विल रिप्रेजेंट बाय n/1। क्या नाम दिया हमने, n/1। इसको हम बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड, क्या रेशियो। तो रिफ्रैक्टिव n/1 को आप डिफाइन करना चाहते हैं तो व्हाट इज n/1, n/1 कहेंगे हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। n/1 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ n/1। n/1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। ये एक हमारी डेफिनेशन हुई। अब अगर आपको कहीं पे न्यूमेरिकल्स में अगर कहीं भी एक और टर्म्स मिलती है दैट इज हमने कहा nm। अब यहां पर आपको आइडेंटिफाई करने हुआ nm, m क्या है मीडियम, n क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ एनी मीडियम। अब क्वेश्चन ये है कि हम किसके रेस्पेक्ट में बात करें। तो अगर आपको ऐसा कई टर्म्स लिखा हुआ मिलता है या ऐसा कई वर्ड मिलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिगार्डिंग, तो यू हैव टू अंडरस्टूड दैट टर्म्स इज, और हम जो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एयर यानी कि वैक्यूम की बात करेंगे। इट मीन्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो लिख देता हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम m है, कुछ भी हो सकता है, विद रेस्पेक्ट टू WRT, इसको हम ऐसे ही बोला करेंगे शॉर्ट में, विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। ये हमने क्या बोला, विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। यानी कि अब मैं एग्जांपल लेके देता हूं आपको, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो एग्जांपल मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एग्जांपल है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये हम बात कर रहे हैं। तो मैं ग्लास की बात कर रहा हूं, मीन्स Ng। तो किसके रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे, हम कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और एयर भी हम बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। किसकी बात करी हमने, सेकंड मीडियम। हमेशा जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वो डिनोमिनेटर में आएगा, ये ध्यान रखना। दिस इज द ट्रिक, सिंपल ट्रिक है। जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम स्पीड की टर्म्स में फाइंड करना चाहते हैं दैट विल बी प्लेस्ड ऑलवेज बी इन डिनोमिनेटर। ओके, तो ये एक हमारा हुआ समझने का तरीका। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। अब क्वेश्चन एग्जाम्पल, अगर मेरे को इसको लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, किसका इंडेक्स निकाल रहा हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का निकाल रहा हूं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। समझ गए ना, मैंने क्या वर्ड यूज किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी कि NW। किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, गिलास के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेते हैं दैट्स विल प्लेस्ड ऑलवेज इन डिनोमिनेटर। किस में प्लेस किया जाएगा, वो डिनोमिनेटर में। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। तो ये चीज हमें एक समझ में आई और हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब हमें ये बताना है कि ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रही है या फिर रेयर मीडियम में जा रही है। अब क्वेश्चन आंसर है कि जब भी स्पीड या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम होगा
वेन एवर, यहाँ ध्यान से समझिएगा, हमने कहा कि इसकी स्पीड है v1 और इसका स्पीड है v2, व्हेन v1 ग्रेटर देन v2। अब आप समझिए कि या फिर मैं कहता हूं v1 ग्रेटर देन v2, नॉट v1 ग्रेटर देन v2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है 1 से ग्रेटर है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्रेटर देन 1। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब फर्स्ट मीडियम की जो स्पीड है दैट विल ग्रेटर। अब यहाँ पर क्या है, v1 स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में स्पीड कम होती है, इसका मतलब इन दिस केस, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये तो नोट हो गया मेरा, ये मेरे को समझाने के लिए बनाना था, राइट। अब इसमें जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, फिर से स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो v1 ग्रेटर है या v2? हमने कहा कि हमें पता है v1 ग्लास की स्पीड ज़्यादा होती है, सॉरी कम होती है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। तो इसका मतलब क्या हुआ, v1 लेस देन v2। व्हाट डज इट मीन्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1। पता लग जाएगा, सिंपल सा है, मैथमेटिकल है, समझ आ जाता है। ओके, तो अब करके देख लेते हैं। 2 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.25 × 10⁸, इससे ये कैंसिल, 1 से कम आएगा 0.89। और एक बात और बच्चों कि देयर विल बी नो यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिकॉज इट्स अ रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब सेम यूनिट है उनकी, तो सेम यूनिट है तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस, ये आगे आपसे पूछा भी जाएगा। ओके, अब इसके कुछ लॉज होते हैं रिफ्रैक्शन के, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज़ और है यहाँ, छोटी सी चीज़ और मेरे को बतानी है। हमने कहा कि n21 यहाँ पे लेके चलते हैं, n21 ये वर्ड हमने यूज किया था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट मीडियम फर्स्ट और सेकंड में बात करता हूँ, ये कॉपी हो गया होगा, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर वेवलेंथ की टर्म्स में। किसके टर्म्स में बात करेंगे हम यहाँ पर, वेवलेंथ की टर्म्स में। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्या, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। किसके टर्म्स में बात कर रहे हैं हम, वेवलेंथ की। अब हमने क्या स्टडी किया है, n21 यानी कि v1 अपॉन v2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वी डोंट नो व्हाट इज द मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकंड, बस ये फॉर्मूला है। ओके, तो वी नो दैट द रिलेशन 9th क्लास में हमने स्टडी किया है, रिलेशन बिटवीन v इज इक्वल टू n लैम्डा। n तो हमने यहाँ ले लिया, तो हम यहाँ पर लेते हैं न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, न्यू लैम्डा, तो यहाँ पर v1 इज इक्वल टू न्यू लैम्डा 1 एंड v2 इज इक्वल टू न्यू लैम्डा 2। और एक बात और ध्यान रखनी है, जो लाइट एंटर कर रही है किसी भी मीडियम के अंदर, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। क्या चेंज होगा उसका, वेवलेंथ चेंज होगा, तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, नहीं होती है। तो n21 इज इक्वल टू v1 की वैल्यू रखो न्यू लैम्डा 1 अपॉन न्यू लैम्डा 2, which quantity does not change whenever it's travel from one medium to another medium. Question, what is the answer? There will be the 4 option. One is the wavelength, speed, frequency, none of these. What is the right answer? The right answer is frequency does not change. Okay, तो इसको हम लिख लेते हैं n21 is equal to lambda 1 upon lambda 2. This will be the formula. Okay, now the question is
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की हम बात करते हैं अभी। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? ये नोट्स सभी प्रॉपर तरीके से अपनी नोटबुक में बनाइएगा, आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से मैं बनवा रहा हूँ। ओके, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसे ही हमने पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने कहा कि एक लाइट है हमारी, ये कोई डेंसर मीडियम है ऐसा हम मान लेते हैं अभी के लिए, ये नॉर्मल है। जब भी कोई लाइट नॉर्मली होती है तो वहाँ पर कोई इंसिडेंट एंगल नहीं होता, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है वहाँ पर? 0। तो वन लाइट इज एंटरिंग, दिस वन इज इंसिडेंट लाइट, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस and it will bend towards the normal. Why it bend towards the normal? Because speed decreases. Why speed decreases? Because there is the optically denser medium. Okay, so this is the angle of refraction R. This one is normal, this one is incident ray, and what is this? This is refraction, refracted ray, रिफ्रैक्टेड रे। तो फर्स्ट लॉ क्या होगा हमारा यहाँ पर? फर्स्ट लॉ हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, and normal at the point of incidence, all lies in same plane. नंबर 2, देखिए बेटा, ये जो सेकंड लॉ है हमारा, सेकंड लॉ हम क्या बोल सकते हैं? इसको स्नेल्स लॉ भी हम बोल सकते हैं। तो हमने कहा एंगल ऑफ, इट इज़ द रेशियो, तो स्नेल्स लॉ भी हम इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। एक साइंटिस्ट थे, स्नेल्स ने बताया था सेकंड लॉ, तो इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? स्नेल्स लॉ। तो एंगल रेशियो ऑफ, क्या वर्ड यूज करेंगे हम? रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर इज कॉन्स्टेंट। रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या चीज़ होती है? कांस्टेंट होती है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्ट। अभी के लिए हम इतना करते हैं, कल हम आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट। चलिए, दीज आर द टू लॉज रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहला जो था हमने वो नोट किया। तो सेकंड टर्म्स हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर ये थर्ड पॉइंट हमारा ये पूरा 2-3 पेज आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए आपकी नोटबुक में। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।